जय हिंद कैडेट्स। आवाज़ आ रही हो तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना। ये हमारा पेट डायलॉग है, सब लोग जानते भी हो। ये एनडीए एक्सप्रेस की पीवाईक्यू एक्सप्रेस आई है। मैंने इसको पीवाईक्यू एक्सप्रेस क्यों बोला है? क्योंकि हम तुम्हारा कम टाइम में वही सारे पीवाईक्यूज जिनमें डबल टाइम और सब लोग लेते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। और मेरा मानना है और तुम सबका भी यही मानना है, किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, या किसी भी व्यक्ति के लिए, प्लेयर के लिए, टाइम। टाइम इज योर फ्यूल। मैंने एक नारा भी पिछली बार दिया था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कम टाइम में आपका क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इधर उधर का बातें ना करना, आपका टाइम वेस्ट ना करना, ये सिंगल मोटिव हमारा है। चीज़ें अच्छी मिले तुम्हें। दूसरी बात, पीवाईक्यूज स्टार्ट करने के पीछे एक चीज़ और है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंने बहुत कायदे से बता रखा है, एक वीडियो भी पड़ा है चैनल पे, जाके जरूर देख लेना। जाके अगर अच्छा लगे तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तीसरी बात कि ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम उन पे पैरेलल काम करें, साथ में ही करते जाएं, तो एक होलिस्टिक तैयारी हमारी पहले से ही होती जाती है। हम किसी डे वन का इंतजार ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अभी से अलर्ट हो जाएं, चीज़ें होलिस्टिक मैनर में लेके चलें, तो हमें बहुत फायदा होगा। और चौथी बात, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो 10 का दम, इसमें लिंक भी मैं ऐड करे दे रहा हूं, चैनल पे पड़ा है। अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो, जो हम लोगों का अर्जुना डिफेंस करके एप्लीकेशन चलता है, उस पर पूरा बैच चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ पाओगे। अगर तब भी कब नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपल सा जाके 10 का दम देख लेना, उतने से आराम से हो जाएगा। ये लिमिट की लंका हमने अपने एप्लीकेशन में लगाई है और 10 का दम में भी लगाई है। गांडी बैच में इसमें कायदे से पढ़ाई हो चुकी है। तो अब देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये 2025 सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन तुमने देखा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है घबराहट हो, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं तुम्हें कायदे से बता के आया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे समझोगे, ठीक है, कैसे उन चीज़ों को समझोगे, कैसे अप्रोच करोगे। देखो, ये जीरो माइनस ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन जीरो से छोटे पे जो होगा वहां से तुम लिमिट निकालोगे। जीरो से लेस पे फंक्शन तुम्हारा ये है, तुम यहां से लिमिट निकालोगे। यानी तुम्हारा क्वेश्चन बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और वन माइनस। तुम एग्जाम में ये सब नहीं लिखोगे। एग्जाम में तुम्हारा नेक्स्ट सिस्टम मालूम क्या होना चाहिए? मैंने बताया भी था कि लिमिट के मोर देन 95% क्वेश्चन एल हॉपिटल रूल पे होते हैं। ये 100% जीरो पे चेक करोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था वो ये वाला स्टेप होना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट करके लिखते। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 का जीरो और कॉस का माइनस होता है, माइनस पहले लगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन 2x हो जाएगा, और 2x का दोबारा करेंगे, ये मैं डिफरेंशिएशन में पढ़ा के आया हूं, तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा अपॉन 2x, ठीक है। अब लिमिट क्या चल रही है? लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब भी जीरो ही होता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यहां पे गधा गधे जैसा है और जीरो भी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 इंटू 1 2 आ गया। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बस इसमें इतनी देर लगनी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ लिमिट लिमिट कुछ नहीं लिखना चाहिए था। तुम्हें केवल ये स्टेप लिखते, खट से यहाँ पे चेक कर लेते, इसका 1 हो गया, 2 आंसर, टिक किए, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट यानी जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा तुम्हारा ये फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन को देख के तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। ये भी मैंने बताया ना, 95% क्वेश्चन जीरो बाई जीरो पे बनते हैं। तो अप्रोच कैसे करेंगे? ऊपर को डिफरेंशिएट करो ऊपर, नीचे को नीचे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स का दोबारा 1 हो जाएगा, है ना। दोबारा करना बिल्कुल नहीं भूलना, इसी वजह से मैंने कुछ रूल भी तुम्हें बताया था, है ना। और यहां पे 1 अपॉन, ये मैंने क्विक बताया था कि कभी रूट में चीजें दिखें तो उनको चुपचाप ऐसे ही लिखते हैं। 1 अपॉन 2 पूरा स्क्वायर रूट में जो लिखा था वो आ जाएगा। 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट जो भी लिख रखा था, 16 प्लस रूट एक्स यही लिख रखा था, ये पूरा आ जाएगा। -4 का उधर जीरो हो जाएगा, इसका दोबारा होगा, रूट के अंदर जो चीज होगी उसका दोबारा होगा, तो 16 का जीरो हो जाएगा तुम्हारा, जीरो प्लस रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स फिर से होगा, -4 का जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये 1 अपॉन रूट 2x 1 अपॉन रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा 16 प्लस रूट एक्स। बात क्या नहीं भूलनी है कि लिमिट अभी भी तुम्हारी जीरो प्लस चल रही है। जैसे इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, मैंने सिखाया है तुम्हें बहुत कायदे से, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट किए तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 16 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 4 8 आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सी ऑप्शन मुस्कुराता हुआ तुम्हें दिख गया, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर बेटा ये कैलकुलेशन तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, क्या
कि ये सर कैसे लिख दिया और यहाँ पे 4 कैसे हो गया, तो तुम बहुत बड़े वाले हो। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, कोई कैलकुलस नहीं है, ये 9th-10th की मैथमेटिक्स है सिंपल सा, कि इसको कैंसिल कर देंगे, ब्रैकेट में लिखा है ऊपर चला जाएगा। ये नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, जाके थोड़ा सा मुस्कुराओ, ठीक है ना, कोने में। ये डायलॉग तुम सब जानते होगे। चलो 2025 के दोनों क्वेश्चन हमारे आसानी से हो गए। एक क्वेश्चन और आया है, देखो लिमिट इतना इंपॉर्टेंट है, 3-3 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा चैप्टर है, इस वजह से इसको करना बहुत जरूरी। क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो मैंने बताया था कहीं भी मॉडुलस दिख जाएगा तो उसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू नहीं पुट करते। क्या, ये बहुत कायदे से मैंने बैच में पढ़ाया है। मॉडुलस लग जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए, फ्रैक्शन पार्ट लग जाए, तो हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट या लिमिट उस पर कुछ नहीं करते हैं। अब इसको करोगे कैसे, एक्स मॉड एक्स लिखा है तो इसको किस पे निकालना है, जो वैल्यू बोल रखी है, बोला है -1 पे, तो इसके अंदर की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 आ गया, जहां से ये टर्न अर्न ले रहा होगा। तो काम क्या करना है, जब x से छोटा होगा फंक्शन तो ये -x वैल्यू हो जाएगी, ये तो पता है पूरी दुनिया को, और जब x से बड़ा होगा या 0 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये फंक्शन क्या मिल जाएगा, माइनस का x², ये x²। कब मिला, जब x इज लेस देन 0। कब मिला, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो देखो ऐसा फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। ये बात अगर समझ में आ गई, तुम्हारा जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी। अब तुम्हें काम क्या करना है, काम सिंपल सा करना है कि तुम्हें निकालना किस पे, ये -1 पे निकालना है। देखो 1 माइनस और -1 दोनों में अंतर है, इसका मतलब तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और इसका मतलब क्या है कि तुम्हें इस पे क्या निकालना है, तुम्हें -1 पे निकालना है, ठीक है ना। -1 यानी 0 से छोटे पे फंक्शन तुम्हारा ये है, यही तो है फंक्शन। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, -1 पे जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया, लिमिट x टेंस टू -1, और ये फुद्दू सा क्वेश्चन है, इसमें -1 सीधे सीधे पुट कर दो तो -1 का स्क्वायर, तो -1 ही आंसर आ जाएगा, यही सोल्यूशन आ गया। तो कभी भी मॉड का क्वेश्चन दिखे, टीचर्स लोग सिखाते हैं कि 90% तुक्का मार दो कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखें खोल देता है कि ऐसा नहीं होगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आ गई हो तो सिंपल सा है कि इसको तुम माइंड में अपने बिठा लो। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। फंक्शन fx की वैल्यू ये दे रखी है, अच्छी बात है। पूछा क्या है, लिमिट इसकी पूछा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे तुमने क्वेश्चन देखा तो पहला स्टेप क्या करोगे, उसमें 0 पुट करके देखोगे। तो f0 की वैल्यू कितनी, 9 है, स्क्वायर रूट लगा है, बाहर आएगा 3 - 3, यानी 0/0 फॉर्म है, तो तुम खुश हो जाओगे। क्यों, 0/0 फॉर्म पे एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है। तो डिफ्रेंशिएट ऊपर वाले करो, तो अभी बता क्या है, 1/2 रूट में जो लिखा है वो, और इसका दोबारा करोगे तो f'(x) -3 का 0 हो जाएगा। रूट में कुछ भी लिखा हो तो 1/2 रूट fx पूरा वही लिख लेंगे, और इसका दोबारा करेंगे तो f'(x) 7 फिर से 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात पल्ले पड़ी। अब क्या करना है, फिर से लिमिट की वैल्यू रखना। एक्चुअल में लिखा क्या, 1/2 भी कैंसिल कर दो, ये लिखा है। तुम जल्दी स्टेप करोगे, सारे स्टेप नहीं लिखोगे, लेकिन पहली बार मैं बता रहा हूं तो तुम्हें सारे स्टेप लिख के समझा देता हूं। fx/√fx हो जाएगा। इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तो f0 यहां रखोगे तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाथ पकड़ के समझाई दे रहा हूँ, f0 + 7 ही तो हो जाएगा, और नीचे f0 हो जाएगा, और f0 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, दुनिया जानती है 9, तो √9 की वैल्यू क्या होगी, ये 7 अलग लिखा है, √9 की वैल्यू 3, 3 + 7, बात पल्ले पड़ी, और अपॉन कितना है 3 माइनस, एक मिनट, केवल fx + 7 ऊपर है ना, 16 होगा ना, 7 अंदर ही है, मिस्टेक हो रही, ये 7 अंदर ही है, बाहर नहीं है बेटा, इसी वजह से मिस्टेक हो रही। देखो छोटी सी मिस्टेक पूरे मैथ्स का कबाड़ा कर देती है ना, तो ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक मैथ्स का कबाड़ा कर देती है। तो √16 यानी 4 आ जाएगा, 4/3, क्लियर।
1 मिनट इसको देख लेते हैं। 4/3 ठीक तो है, सही आया। अब सारे स्टेप इसमें सही हैं, क्लियर, सारे स्टेप सही हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। 4/3 सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस यही बचना है कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इस स्टेप में तुम बहुत ध्यान से करोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, और इस स्टेप में वैल्यू तुम्हारा आसानी से रखोगे, और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो कुछ मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी दिखे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से उस क्वेश्चन को देखना है कि लिखा क्या है। तुम्हारे सामने पूछा है लिमिट, इसकी पूछा है, अच्छी बात है, इसकी पूछा है लिमिट, यानी लिमिट पूछ रखा है, मैं लिख रहा हूं, तुम वहां पे सीधे सेकंड स्टेप लिखोगे, fx इंटू जी एक्स की पूछा है, ठीक है। ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं, केवल ब्रैकेट लगा है। अब fx और gx की वैल्यू दे रखी है कि लिमिट x टेंस टू 0, fx की वैल्यू कितनी है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू gx की वैल्यू कितनी है, मॉड का x। मैंने बताया था कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की लिमिट की जो निकालते हैं वैल्यू, अगर लिमिट का क्वेश्चन दिखता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों हमें निकालनी पड़ती हैं, तब क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट यही कहता है, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हमारे मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। अदरवाइज लगेगा यार सही करके तो आए थे, लेकिन तब भी कट ऑफ नहीं क्वालिफाई हुआ, तो तुम्हें धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। तो x टेंस टू 0 माइनस, इस पे निकालना है, तो 0 से छोटी वैल्यू पे मॉड x क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू मतलब 0 से कोई भी जरा से छोटी वैल्यू लोगे तो निगेटिव ही आएगी भाई। -1 और 0 के बीच की कहानी है ना, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इधर निगेटिव आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, निगेटिव आएगा तो -x लग जाएगा, मॉड x क्या देगा, -x देगा। ये छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, पहले बता चुका हूं मैं, लिमिट वाली क्लास में देख लेना जाके, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी कहानी सबको पता है कि ये प्लस माइनस में फंक्शन लगा के देगा और ये कोई वैल्यू देगा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई न कोई वैल्यू देगा, और ये प्लस माइनस के साथ में ओपन हो जाएगा। बस एक बात कहीं पर नोट कर लेना, -x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ है, अब 0 से छोटा मतलब 0 और -1 के बीच में, तो -1 देगा, यानी साइन -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी लिमिट का सॉल्व करना है तुम्हें, बहुत आसान क्वेश्चन है लिमिट का। अब लिमिट का टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है, 0 इसमें सीधे सीधे पुट करो, तो -0 इंटू कुछ भी चले तो 0 ही आएगा, तो इसका 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट में आते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड में 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो मॉड x खुल के x आएगा, और साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ी मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0 आएगा हमेशा। साइन 0 0 होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही ये 0 आ गया, तो लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही 0 आ गया, मतलब दोनों साइड इसकी क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखो फिर से इस क्वेश्चन में आंख बंद करके याद नहीं करने वाला था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, टिक कर दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सा कॉन्सेप्ट लगाए, ये स्टेप तुम्हें लिखना नहीं था, तुम्हें सीधे सीधे ये लिखना था, लिमिट बाहर लगाओ ना लगाओ तुम्हें पता होना चाहिए, 0 पे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे पता होगा, क्योंकि ये लिमिट दे रखी है, क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है वही दोनों लिमिट की वैल्यू होती है। स्मार्ट अप्रोच ये है कि तुम चेक जरूर करोगे, क्यों, इससे पता लग जाएगा। अलग अलग आती तो हम डज नॉट एग्जिस्ट टिक कर देते, सेम आई है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 0 पे माइनस प्लस का फर्क पड़ता नहीं है, इस वजह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वही मुस्कुरा रहा है सिंपल सा, और तुम आगे बढ़ जाओगे। अब वही क्वेश्चन है, उसी पे 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं, fx अपॉन gx कर दिया है, यानी fx की वैल्यू तुम्हारी क्या थी, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और gx क्या था, मॉड ऑफ x, यही तो था gx, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी गई, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें क्या सिखा के आया हूँ कि कभी न्यूट्रल लिमिट है, इसका मतलब इसमें 0 माइनस और 0 प्लस दोनों तुम्हें निकालने पड़ेंगे। 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 माइनस जब निकालोगे तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बता के साइन -1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का x आ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, समथिंग, ये पता है कि कोई न कोई वैल्यू देगा, साइन -1 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन कोई न कोई वैल्यू देगा साइन 1, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। तो कोई एक वैल्यू ही आएगी, वैल्यू अपॉन 0 तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्लियर, इनफाइनाइट आ जाएगा, इधर इन्फिनिटी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो ऊपर नीचे, इन्फिनिटी आ गया। 0 प्लस पे देखोगे क्या आ रहा, 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, अपॉन x ओपन हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पे ओपन हो जाता है। अब 0 साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन समथिंग पहले ही 0 हो जा रहा है, तो लिमिट जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इस वजह से
क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डी ऑप्शन टिक करोगे। बात पल्ले पड़ी। तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन होंगे उनमें सब में यही अप्रोच लगाओगे। क्या अप्रोच लगाओगे कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उस पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर यही लिमिट दे रखी होती, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हम 2 पे वही काम करते, 2 प्लस पे वही काम करते और 2 माइनस पे वही काम करते। ठीक है, 2 प्लस का मतलब क्या हो जाता, 2 और 3 के बीच की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और 2 माइनस का मतलब 1 और 2 के बीच की वैल्यू। बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ने लगेगी। हर साल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, बोला लेट द फंक्शन fx, तो फॉफ मैंने बोला था कंपोजिट फंक्शन, तुम्हें याद भी कराया था कि आइलेट, STF और CF, ये सारे इतने ही फंक्शन तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अगर तुमने क्लास अटेंड की है, तुमने 10 का दम या कोई भी वीडियो देखा है मेरा, या गांडी वेज में हो, तुम्हें ये बात बहुत कायदे से पता होगी कि आइलेट, STF और CF का मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं। तो तुम्हें सिंपल सा याद हो जाता है। आइलेट का काम भी आता है, इंटीग्रेशन में काम आता है, STF और CF तो है ही। तो इस वजह से ट्रांसडेंटल और कंपोजिट और अलजेब्रिक वो सब याद करने से अच्छा है, क्योंकि पूछा तो जाना नहीं। तुम्हें कितने टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, तुम्हें सिंपल सा वो पता होना चाहिए। बात है क्लियर हुई। तो सबसे पहले f ऑफ fx निकालना आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है उसकी जगह फिर से पूरा फंक्शन रख दो। तो x की जगह पूरा फंक्शन रखोगे तो ये हो जाएगा, -1 पहले से चल रहा है, इसकी लिमिट निकालनी बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दिखे उसमें सीधे लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, अगर वो STF का नहीं है ना। लिमिट की वैल्यू पुट की तो 0 का स्क्वायर -1 यानी -1 आंसर आ गया। फ्री फंड का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी तुम्हें लगेंगे, वो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि कभी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर अगर लिखा मिले तुम्हें तो इसका मॉड x लिखोगे। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड x होगी, इसकी वैल्यू मॉड x में लिखोगे। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस -1 वैसे भी होता है, x स्क्वायर की जगह पे भी तुम सिंपल सा मॉड x लिख सकते हो, है ना। बात समझ में आई। तो तुम्हें निकालना किस पे है, x टेंस टू 0 पे निकालना है, ठीक है, x टेंस टू 0। तो क्वाइट ऑब्वियस है 0 यहां आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा, ठीक है। क्यों, x स्क्वायर लेस देन 1 है तो 0 इसमें आ रहा होगा। तो डायरेक्ट लगाओगे सिंपल सा, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब। तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब कंफ्यूजन के लिए दे रखा था। तो 3x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, 0 पुट करोगे 0 आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो तुम्हें समझाए दे रहा हूँ। तो इसमें मॉड x इज लेस देन 1 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें मॉडुलस फंक्शन में बता के आया था, कभी भी मॉड x यहाँ पे लिख लोगे साइड में, मॉड x अगर लेस देन a लिखा है तो उसका मतलब x माइनस a और a के बीच में लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और कभी भी अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा है, कोई भी a वैल्यू हो सकती है, तो मॉड x तुम्हारा -a और a के बाहर लाई करेगा। ये वैल्यूज होंगी और ये वैल्यूज होंगी। अगर इतना पता है तो सिंपल सी कहानी तुमको पता हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इसको और ओपन करके लिख लोगे तो x विल लाई बिटवीन, इसको लिख सकते हो इस वाले कॉन्सेप्ट से। मैथ्स में ही तुम्हें समझना है, जो बताया उसी चीज़ को तुम्हें समझ लेना है। अब भाई मॉड x इज लेस देन a होता था, यहाँ पे क्या है 1 है, तो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखो 0 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 इसमें आ रहा, तो मतलब तुम्हारा फंक्शन यही है। पहले क्वेश्चन में ही मैं बता के आया था कि सबसे पहले फंक्शन पहचानोगे, है ना। क्लियर, ये सब पहचानना सीख गए तो मैथ्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। इसको अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, इसको लिखना होता तो ऐसे लिखते, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि ये -1 और 1 ये वाला रीजन होगा, यहाँ 1 से बड़ा है और इस रीजन में -1 से छोटा, बस इसको ऐसे लिख सकते थे। अब जो पूछता, अगर पूछ लेता तुमसे बेटा कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इसमें एक क्वेश्चन और बना देता, लिमिट x टेंस टू, बिल्कुल तुम्हें दूसरा क्वेश्चन करके देता हूँ, बना के देता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा बना देता -2, तब तुम कैसे निकालते इसकी वैल्यू। एक क्वेश्चन तुम्हारा मैंने ये बना दिया, एक ये।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते? अब तुम्हें क्लियर पता लग चुका है कि -1 पे फंक्शन कौन सा, ये वाला, ये कहाँ से आया, सेकंड से, एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर तुम्हारा फंक्शन होता, इसमें -2 की वैल्यू पुट करते स्क्वायर, यानी 4 आंसर तुम्हारा आता। बात पल्ले पड़ी। अब तुम्हें कायदे से बात समझ में आ गई, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिखा है, जैसे मॉडुलस का क्वेश्चन आया तो मैं सिंपल सा काम क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी 3 माइनस, और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, 3 प्लस। 3 से छोटी वैल्यू पे निगेटिव देने लगेगा, जैसे ही मॉड निगेटिव देने लगे तो एक माइनस बाहर लगा लो भाई। 3 या 3 से बड़ी वैल्यू पे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, पॉजिटिव मतलब वैल्यू देगा, और 3 से छोटी जैसे 2 रख लोगे तो कितना, -1 आ जाएगा। तो एक माइनस एक्स्ट्रा बाहर से लगा लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, x - 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट अभी तुम्हारी क्या चल रही है, लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 3 माइनस, और यहाँ क्या आएगा, -1। अब ये कांस्टेंट है, x कुछ है ही नहीं, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इधर 3 से बड़ी वैल्यू लेने पे हमेशा मॉड ऐसे ही हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लिमिट की वैल्यू कुछ x बचा ही नहीं, लिमिट की वैल्यू इतनी ही आएगी, यानी 1 और -1 आ रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ये LHL था, ये RHL था, ये बोर्ड नहीं है, तो वहाँ तुम्हें कुछ लिखना नहीं है ना। बोर्ड और कॉम्पिटिशन में यही डिफरेंस है कि बोर्ड में तुम्हें सारे स्टेप्स लिखने होते हैं और कॉम्पिटिशन में क्या करना होता है, तुम कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स में सॉल्व करते हो, ये तुमसे कोई पूछने नहीं जा रहा, और स्पीड ही मैटर करती है कॉम्पिटिशन में। तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करके सिंपल सा हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, और बिल्कुल परेशान होना नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो, छोटा क्वेश्चन दिया गया हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। HX की बारे में पूछ रहा है, लिमिट पूछ रहा है HX की लेफ्ट हैंड लिमिट और HX पे राइट हैंड लिमिट 0 पे, इसकी वैल्यू बताना है। तो HX है क्या, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx अपॉन gx तुम्हें बताना है, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx अपॉन gx। उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, ज़्यादा मिक्स कर दिया, परेशान होना ही नहीं है, जो बता के वही फॉलो करो। मॉड x + 1 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है छोटी छोटी, कि तुम गलत वैल्यू अज्यूम कर लोगे, है ना, तुक्का लगा दोगे, नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही निकल आता है। और प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है, मॉड x + 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1। लिमिट तुम्हारी अभी भी वही चल रही है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड लगा होता है, करते क्या है, हम मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले हटाते हैं, पहले रिमूव करते हैं, है ना। तो 0 माइनस मतलब निगेटिव, 0 माइनस का मतलब क्या है, निगेटिव, ऊपर माइनस लगा तो उसका मतलब निगेटिव, निगेटिव पे माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू -1 है और 0 के बीच में होगी, यानी वैल्यू -1 आएगी, छोटी वैल्यू देता है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1 और -1, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर 1 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, -1 माइनस का 2, तो -1/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1/2। प्लस इधर चल रहा है, इधर इसकी वैल्यू निकालोगे 0 प्लस, तो ये x + 1 ही रहेगा, और 0 प्लस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, -1 आ जाएगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, तो उस पर छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 देगा हमेशा। अब फिर से लिमिटिंग वैल्यू एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 अपॉन -1 यानी -1 आ गया। इसका जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, 2 LCM आ गया, ऊपर -2 -1 सॉरी, ऊपर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 यानी -3/2, दोनों को ऐड कर दोगे, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कायदे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखोगे, सारे स्टेप आसानी से करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से ये हो जाने वाला था, केवल तुम्हें डरा रहा था, केवल और केवल तुम्हें क्या कर रहा था, डरा रहा था, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे, -3/2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट तुमसे कोई मिस्टेक ना हो इसमें। जैसे ही fx की वैल्यू इसमें दे रखा है और gx की वैल्यू दे रखा है, पूछा क्या है, लिमिट इसकी वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं, लिमिट x टेंस टू 1
और वैल्यू क्या पूछ रखा है मेरे भाई, जो वैल्यू पूछ रखा है उसकी निकाल लोगे। एफ एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स माइनस वन। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, जो सीख के आए हो तुम्हें वही करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे, ठीक है। लॉग ए बी, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं स्टेप्स, डायरेक्ट ना फॉलो करो, करके भी देख लो, तभी बहुत टाइम नहीं लगने वाला है ना। माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस 1। जैसे तुम 1 पुट करोगे तो ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, 1 प्लस 1 2, 2/2 माइनस 1, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। अब आंख बंद करके तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 1/2 कॉमन, और ये क्या लिखा है, ए की पावर कुछ का ए की पावर कुछ, और लॉग ए, जब दोबारा करोगे तो एक्स का 1 और माइनस 1 का 0, प्लस बी एक्स माइनस 1 और लॉग बी, हो गया, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लिमिट की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं। फिर से वैल्यू पुट करोगे तो ये ए की पावर 0 यानी 1, बी की पावर 0 यानी 1, अंदर क्या आ गया, लॉग ए बी, तो लॉग ए बी अपॉन 2 आ जाएगा, 1/2 पहले चल रहा है। बात समझ में आई? कहने का मतलब आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा 2 से 3 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाए। बी ऑप्शन इसमें मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तुम्हारा ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 है। जैसे ही 1 इसमें रखोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस 1, उसमें 1 रखोगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका तरीका क्या होता है, ई की पावर में 1 अपॉन जी एक्स स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी ऊपर वाला जो फंक्शन होता है शुरुआत में आ जाता है, कायदे से बता के आया हूँ ये बात, और अंदर वाले में से -1 हो जाता है। और लिमिट क्या निकालनी, एक्स टेंस टू 1। देखो ये लिमिट का पहले वाला क्वेश्चन ही नहीं बन गया भाई, वही तो लिखा है एफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 1, वही लिखा है भाई। इसकी वैल्यू अभी निकाल के आए हो, ये देखो ये चीज़ लिखी है, लॉग ए बी अपॉन 2, यही तो लिखा था, एफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स, वही तो बन गया। बस ये फ़ायदा होता है जब पैसेज में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका सिंपल सा लिखोगे यहाँ पे लॉग ए बी अपॉन 2, तो 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ई की पावर लॉग ए बी की पावर 1/2 यानी रूट। अब इसमें भी बेस ई है, कुछ नहीं लिखा होता तो बेस ई कैंसिल हो गया, यानी रूट ए बी आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, एक तीर से 2 शिकार हो रहे थे। ए ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ देखी है ढेर सारे एस्पिरेंट में, अगर तुम्हारा राइट अप्रोच है तो चीज़ें तुम्हें आती होंगी, ठीक है। कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हो, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, क्वेश्चन लगाते हो 10 में 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं, 6 सही होते हैं, 4 गलत होते हैं, या कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं होता है कौन सा सही है कौन सा गलत, इसका मतलब तुमने सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की, ठीक है। कहीं ना कहीं लोचा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें चीज़ आती है लेकिन आती नहीं है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स, छोटे मिस्टेक्स, या तुम अप्रोच सही से नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये करते रहोगे तो क्वेश्चंस एनडीए में टफ नहीं आते। मैंने फिर बोला है, कई बार बोला, इस पे वीडियोज़ भी बनाए हैं कि क्वेश्चंस को घुमाएगा और बेस्ड ऑन PYQs, है ना, इस पर एक वीडियो भी बनाया है, तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा, उसको देखना जाके। तो तुम्हें सिंपल सा काम क्या करना है, अपना माइंडसेट अच्छा करना है, हर एक चैप्टर को एक अलग नज़रिए से देखना है, हर एक चैप्टर्स के कोर कॉन्सेप्ट्स देखने, ट्रिक जुगाड़ तुक्का ये सब बहुत कम काम करता है, ठीक है। तुम्हारी स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगी, तुम्हारा अप्रोच बेटर होगा, लिखने का तरीका बेटर होगा, छोटा छोटा लिखोगे, वहीं पे उतने स्पेस में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस, कुछ स्टेप्स माइंड में कर लोगे, तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम्हें तुक्का ट्रिक्स जुगाड़ ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी इतने दिन पहले मैं बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में देखोगे जाके तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतनी ही तुम अच्छी होगी। मैं एक बात बोलता हूँ कि 11-12 तुम्हारा अगर बहुत अच्छा है तुम्हें एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से सिंपल सा अपनी कोर वैल्यूज पे फोकस करो और क्वेश्चन आसानी से तुम्हारे हो जाएंगे। चलो फिर से इस पे 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल तुम्हें परेशान होने घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये हाई वेटेज क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना, हाई वेटेज क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है। एच एक्स की 0 पे लिमिट पूछ रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, -0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जी एक्स रख दो, इसका कहने का मतलब ये है। तो एफ क्या था भाई, एफ एक्स ये दे रखा है, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स रख दो, तो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 1, ये -1 लिखा है, ठीक है, माइनस का 1, मॉड बंद कर लो। नीचे जी ऑफ एफ एक्स, जी में जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर दो, पूरा फंक्शन एफ एक्स डाल दो,
एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, है ना, -1। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये लिखा है, मैंने बताया है कि जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस हटाओगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की लिमिट बहुत कायदे से मैंने तुम्हें बता के आई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करती है। अरे मेरे भाई जेंडर चेंज नहीं है, करती करती दोनों लोग हो, ठीक है। बोथ ऑफ यू देख रहे हो, और मुसद्दी अप्रोच बिल्कुल नहीं भूलना है। जो बच्चे क्लासेस करते हैं वो डीआर और मुसद्दी अप्रोच जरूर जानते हैं। मुसद्दी जैसा एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखोगे, ठीक है, और डीआर डायरेक्ट रिजल्ट्स तुम्हें काफ़ी हेल्प करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा है 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए 0 माइनस मतलब 0 से -1 के बीच की वैल्यू। चलो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 से -1 के बीच में -1, तो -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा वैल्यू देता है, इतनी बात याद रखना। और मॉड यहाँ पे लगा है तो -1 रखोगे अंदर तो प्लस का 1 मॉड करके दे देगा। मॉड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को वैल्यू देगा वो क्या देगा, 1 करके देगा। बात पल्ले पड़ी, प्लस का 1 करके दे देगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बोलो भाई। प्लस का x करके देगा, है ना, एक मिनट मिस्टेक नहीं करना, प्लस का x करके देगा। तो अब ये पॉजिटिव x ही है, यानी यहां पे 0 तुम कुछ भी रख रहे हो, 0 की वैल्यू यहां रख रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू ही तो आएगी। बात समझ में आई, ये पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू कंसीडर की जाएगी, तो ये 0 ही आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है यानी x 0 है, क्योंकि मॉड लगा अंदर तो ये 0 है। यही टेक्निकलिटी है यहाँ पे अच्छे लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। क्यों ये 0 मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे x पे मॉड लग गया है, तो मॉड लग गया 0 से छोटी वैल्यू को, वो हल्का सा स्लाइटली छोटी होती है 0 से, तो 0 प्लस ही लगभग रखेगा। 0 प्लस मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को फील होगी वो चीज़ तो 0 जैसी लगेगी, 0 से छोटी वैल्यू नहीं लगेगी, वो पॉजिटिव कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये -1। तो ऊपर 2/-1 यानी -2 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, -2 सॉल्यूशन आ जाएगा। बातें पल्ले पड़ी, ठीक है। तो इसमें टिक करोगे, -2 ए ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉड लग गया। अगर मॉड ना लगा होता, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर होता, तो वैल्यू कितनी आती, -1 आती। ऐसे वो 0 ही आ रही, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल 0 फील होगा विदाउट न्यूट्रल 0। समझ गए ना, मॉड लगने की वजह से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 कैसे फील होगा, न्यूट्रल 0 फील होगा। न्यूट्रल 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही दे देगा, है ना। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, कई जगह मैंने इसमें एरर और मिस्टेक देखा है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। hx क्या था, hx हमारा फंक्शन वही था पूरा जो पीछे लिख के आए, क्या कि मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, फिर से मॉड लग गया, और नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और मॉड x लग गया अंदर, और -1 बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस चल रहा है, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, 0 प्लस यहाँ रखोगे तो 0 देगा, यानी मॉड ऑफ 0 -1, और नीचे 0 पॉजिटिव पे यहाँ रखोगे तो ये x ही देगा, है ना, -1। अब दोबारा मॉड ओपन करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे ये 0 अभी भी देगा, क्योंकि 0 ही फील हो रहा है। 0 हल्का सा स्लाइटली बड़ा है लेकिन पॉजिटिव साइड में, तो क्या हुआ, न्यूट्रल 0 ही फील होगा क्योंकि मॉड लगा है अंदर, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो 1/-1 ये -1 दे देगा, ठीक है। -1 मतलब बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा सा क्वेश्चन, काफ़ी डरावना लग रहा था कैसे करेंगे, बहुत ऐसा दे दिया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे अगर बेसिक्स, कोर कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें बहुत अच्छे से तुम्हें आती हैं, तो क्वेश्चंस जो तुम्हें हवा जूजू और बड़े ऐसे लग रहे होंगे वो मुस्कुराते हुए हो जाएंगे। इतनी बात तुम याद रखना। जो हम फुद्दू से फाड़ू की कहानी पढ़ते हैं, अगर तुमने गांडी बैच में हमसे पढ़ा होगा, या कोई 10 का दम का तुमने कोई चैनल पे वीडियो देखा होगा, तो मैं ये सब डायलॉग बाजी आसानी से समझ में आ रही होगी, है ना। तो तुम्हारा PYQs में कोई टाइम वेस्ट करने का मकसद नहीं है। सिंपल सा कहानी ये है, डिफरेंशिएबल है तो a + b की वैल्यू पूछेगी। क्वेश्चन अगला हम देखते हैं खट से। टाइम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज योर फ्यूल। सबसे मेन कहानी है तुम्हारे टाइम की, है ना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है और बोल रहा है कि इस डिफरेंशिएबल किस पे होगा, जिस पे लिमिट दे रखी 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। जो 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, देखो तो 1 से लेस देन
और 1 से ग्रेटर देन, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैंने इसका तरीका तुम्हें क्या बताया कि फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है तो एक कहानी a दे रखी होगी और एक कहानी x इज ग्रेटर देन a इक्वल टू दे रखी होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे? जो यहाँ पे फंक्शन अगर मान लो fx दे रखा है ना, और यहाँ पे gx, तो इसको क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f डैश x निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे और लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे, जो लिमिट की वैल्यू चल रही होगी वो पुट कर दोगे, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे g डैश x और लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे, तो लिमिट a। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल लिमिट का बन गया, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती थी। तो सिंपल सा इसमें वही अप्रोच लगाएंगे, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 पे डिफरेंशिएबल है और f डैश की लिमिट पूछी गई है, तो एक बार यहाँ से लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस ax लिखा है तो 2ax प्लस a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। कितना होगा, x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये अब लिमिट क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, तो 2a प्लस a इक्वल टू 1 यानी 3a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/3। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन कैसे 1 पे लगाओगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकल आएगी और राइट हैंड लिमिट यहाँ से, यानी सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जैसा तो कुछ है नहीं, फंक्शन नॉर्मल दिया गया, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अगर 7 अनडिफाइंड फॉर्म या 7 सिस्टर्स नहीं आ रही, ये कायदे का बता के आया हूँ। ए तो 1 + 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0 और a की वैल्यू कितनी है, 2/3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। और पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 1/3 -2/3 यानी -1/3। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई? तो कभी भी तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चंस ये मिस्टेक नहीं करने हैं और सिंपल अप्रोच अपना रखना है, तो क्वेश्चंस तुम्हारे आसानी से निकलेंगे, ये गारंटी है। फिर से क्वेश्चन ये दिखा, अब तुम इस टाइप के क्वेश्चन पहचान जाओगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, अपॉन में आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग से आएगा, राइट हैंड लिमिट में अलग से आएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एक नेगेटिव वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा उसी चीज़ की, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। इसको लगाना होता तो कैसे लगाते, 5 माइनस पे लिखते, 5 माइनस पे नीचे ऊपर वाला तो 5 माइनस एक्स ही रहेगा, नीचे वाले माइनस लग जाएगा x माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो +1 वैल्यू आ जाएगी, +1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो या कॉमन लोगे तो 5 माइनस एक्स करने के लिए +1 वैल्यू आएगी इसकी। यहाँ पे 5 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, तो 5 माइनस एक्स, और ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि जब पॉजिटिव मोड होता है तो डंडे ऐसे ही हटा दो। तुम 5 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव हमेशा आएगा, जब पॉजिटिव आ रहा तो डंडों कोई मतलब नहीं, डंडे तो पॉजिटिव करने के लिए हैं, डंडे हमने हटा दिए, क्वेश्चन ये बन गया। माइनस बाहर कॉमन ले लोगे। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा माइनस कॉमन लेना कैसे हो रहा, तो तुम बहुत बड़े वाले हो, कोने में जाके थोड़ा सा मुस्कुराओगे, तुम्हारा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। दोनों लिमिट बराबर नहीं आ रही तो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यही क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन ऐसे बना देता कि बताओ लिमिट 5 प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 5 x माइनस 5 क्या है ना, मॉड ऑफ x माइनस 5, तब इसका दूसरा आंसर होता, जो हमने निकाला वो आंसर हो जाता, ठीक है, -1 होता। क्लियर हो गया? इतनी बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस यही घुमा घुमो के देता है। देखो तुम देख भी चुके हो, इसी साल ऐसे ही क्वेश्चन पीछे भी आया था, लेटेस्ट में आया था, उसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही थी, क्वेश्चन रिपीट करता, ये देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच। अब वैल्यू इधर उधर चेंज हो गई है ना, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, वो चीज तो करेगा ही। ये क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट की वैल्यू पूछी, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 1 पुट करोगे 0/0 आ जाएगा, 0/0 आया तो एल हॉस्पिटल रूल, यानी 9x⁸ ऊपर डिफरेंशिएट करोगे, नीचे डिफरेंशिएट करोगे 3x², ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1 पुट करना है तो ये 1 हो जाएगा, 9/3 यानी 3 आ गया। देखते देखते तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो पोर्शन बिल्कुल तुम्हें नहीं छोड़ने हैं जिनमें आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ना गलत करने हैं ना तुम्हें छोड़ के आने, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दे रखा, बोला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन पी की वैल्यू बताओ और क्यू की वैल्यू बताओ। 2 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं तुम्हारे, है ना, 2 क्वेश्चन है।
सिंपल सा देखो, तुम्हें चेक क्या करना है, मैं छोटी छोटी बारीक चीजें बता रहा हूँ। 1 पे लेस देन इक्वल टू है और 1 पे ग्रेटर है, यानी 1 पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे x टेंस टू 1 पे, और 2 पे भी लेस देन और ग्रेटर देन है तो यानी 2 पे निकालोगे, तभी तो दो अननोन की वैल्यू निकलेगी। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक बार लेस देन 1 पे फंक्शन ये है तो 1 इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 + 6 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यहां से निकालोगे यानी 1 की वैल्यू पुट कर दो p + q। 2 पे निकालने के लिए x = 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमने कर दिया। 2 पे निकालने के लिए जब x = 2 पे निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इज लेस देन 2 कहाँ है, ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ 2 की वैल्यू पुट करोगे तो 2p + q इक्वल टू ग्रेटर देन 2 यहाँ पुट करोगे तो 5 2 = 10। अब सिंपल सा फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया, p + q कितना आ रहा, 7 आ रहा, तो p + q = 7 कर लोगे, माइनस कर दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये, p = 3 बचेगा, p 3 आ गया, p की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ, है ना, तो q = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस क्वेश्चन हो गया। p की वैल्यू 3 आ गई और q की वैल्यू 4 आ गई, बहुत कायदे से समझ लेना इस बात को, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो गए, दोनों निकल आए। तो इतना आसान तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये तो 8th 9th में पढ़ के आते हो, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली बात क्या थी, ये पहचानना, ये तुम्हें अपने आप पहचानना, क्यों, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया कि x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, x = 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, केवल सिंपल सा बोला गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो तुम्हें क्या समझना है, ये दिमाग अपनी तरफ से लगाना है कि अगर फंक्शन में x इज लेस देन a हो, x इज ग्रेटर देन a हो, इक्वल यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी कहीं पे भी लगा हो सकता है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है, यानी इन पॉइंट्स पे तुम कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगा सकते हो। और ये लीनियर फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होंगे ही होंगे, और बोल भी रखा है कॉन्टिन्यूअस है, बात पल्ले पड़ी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन ले लोगे लेस देन वाला, राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन ले लोगे ग्रेटर देन वाला, दोनों को इक्वल करा लोगे। ये हमने 2 बार प्रक्रिया की क्योंकि 2 अननोन थे। अब उम्मीद करता हूँ बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन आसानी से हो गए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। f0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, तो इस पे 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन ऐसे क्यों हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, तो एक ये कॉलम 0 हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही जैसे ही एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बी ऑप्शन टिक कर दिया, मुस्कुरा दिए, आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन कब ऐसे भी इतनी आसानी से भी हो जाता है। फिर क्या पूछ रहा है, f(x)(x), तो f(x) क्या दे रखा था, cos x 1 2 sin x x², चलो लिख लेते हैं इसको, cos x और क्या दे रखा, x दे रखा है 1, फिर 2 sin x x² और क्या दे रखा है 2x दे रखा है, फिर tan x x1 दे रखा है, tan x x और 1 दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, नीचे क्या है x है। अब x कहीं से भी कॉमन ले लोगे, देखो इस वाले कॉलम से कॉमन ले लो, है ना, तो बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, बाहर यहाँ पे x निकल आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे भाई, इसकी जगह पे एक x कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1x और 1 बच जाएगा, बात पल्ले पड़ी, 1x और 1 बच जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया, लिमिट बाहर क्या चल रही, x टेंस टू 0। अब ये लिमिट हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट हो जाएगी, हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट हो जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 1 और क्या बच जाएगा, 2 sin x, 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, x 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 1 1। इसमें भी देखो क्या हुआ, एक रो पूरी 0 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, ये बात पल्ले पड़ी। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे x² कर दिया, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार फंक्शन को दोहराने की जरूरत नहीं, स्मार्ट चीजें धीरे धीरे सीखते रहोगे। इसी फंक्शन में क्या करोगे, एक x और बाहर से कॉमन ले लोगे, अंदर से एक x अंदर से और कॉमन ले लोगे, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बहुत हम कायदे से तुमको पढ़ा के आए हैं, तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आएगा। एक x यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, तो cos x 1 और 1 तो लिखा ही है, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 2 sin x अपॉन x हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे tan x 1 और 1 हो गया, बाहर एक x पहले से था, एक चला गया तो x² हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अभी भी चल रही है, लिमिट x टेंस टू 0, तो सारे एलिमेंट में लिमिट की वैल्यू लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा ये, ठीक है,
कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, ये डिटर्मिनेंट 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये वैल्यू 1 आएगी, जीरो लिमिट रखोगे तो 2 बन जाएगा, 1 2, और 10 जीरो बन जाएगा, 0 1 और 1, ये तुम्हारा बन गया। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 1 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 2 जीरो आ जाएगा, और माइनस प्लस का 1 2 बन जा 2 प्लस का 2 माइनस का 2 जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर, प्लस का 2 माइनस का 2 कितना आ गया, जीरो आ गया। बात समझ में आई, 2 माइनस 1 अंदर माइनस 1 बचा, तुम इसका ऑप्शन क्या आएगा, जो सेकंड वाले का ऑप्शन आएगा वो आएगा -1। ठीक है, ये सही से ओपन किया, एक बार चेक कर लेना इसको भाई, 1 बाहर है, 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 माइनस का 2 माइनस 1 अगली बार, तो 2 बन जा 2 और 0 हो गया, फिर अगली बार में 1 2 बन जा 2 और 0 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, सही, -1। ठीक है, तो क्या टिक करोगे, -1 आएगा, ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी देता है। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था लेक्चर तो कायदे से बता के रखा था कि इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या अप्रोच फॉलो करनी है, अप्रोच क्या फॉलो करनी, ये बहुत कायदे से तुमको मैं सिखाया था। ठीक है, बहुत कायदे से ये बात मैंने तुम्हें सिखाई थी। क्या सिखाया था कि ये पहचानोगे कैसे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये तुम्हें कंफ्यूज करता ही करता है। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 है तो इसमें h वेरिएबल है, h वेरिएबल है, h के अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, अदरवाइज मिस्टेक कर दोगे। x क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको करते हैं, जैसे h 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म है, 100%, डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 sin x प्लस h, और इसका दोबारा करोगे तो cos x प्लस h। अब साइन स्क्वायर एक्स, इसका -2 sin x cos x नहीं लिखेंगे, x तो कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 आ जाएगा, अपॉन 1। जैसे एक स्टेप आगे बढ़ोगे, लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करोगे, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h 0 पुट करोगे तो 2 sin x cos x आ जाएगा, यानी sin 2x। ये बात पल्ले पड़ी, sin 2x, यानी सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, है ना। अगर तुमने गलती से ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 sin x cos x लिख दिया तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जिसकी लिमिट टेंड कर रही होगी वही तुम्हारा क्या होगा, वही वेरिएबल होगा, अदरवाइज और सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। चलो फिर से मॉड में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो सिंपल सा तुम डज नॉट एग्जिस्ट भी लगा सकते थे क्योंकि अपॉन में लिखा है, लेकिन मैंने बोला ना कि इसको एक बार सॉल्व कर लोगे। सॉल्व क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा, अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक्स आ गया, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा भाई, 11 12 तो है नहीं सारे स्टेप लिख के दिखाने, कितनी फास्ट कर रहे हो, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, तुम्हारे ऊपर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स, एक्स कॉमन ले लो, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, लिमिट अभी भी 0 चल रही है, एक्स प्लस 2 आ गया और लिमिट क्या चल रही है, 0, है ना। तो 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन टिक कर दोगे, 100% श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा क्वेश्चन है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हें दिखा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैल्यू पुट तुमने की π/2, जैसे π/2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है। आंख बंद करोगे, अगला स्टेप तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल से लिखा होना चाहिए, यानी 4x का 4 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x, बस क्वेश्चन हो गया, -2π का 0 हो जाएगा। जैसे इसमें π/2 पुट करोगे, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का 4 आ गया। ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे माइंड में करोगे, -4 टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतनी आसानी से तुम्हें 2.5 नंबर मिल रहा है, जैसे जीएटी में नहीं मिलता है, क्वेश्चन टिक कर दो अगर तुम्हें आता है, तो वैसे समझो मिल रहा है, तुमने आधा स्टेप लिखा और क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 0/0 जान लोगे, लिखने की जरूरत ही नहीं, है ना। इसी वजह से कहता हूँ छोटा छोटा लिखना अभी से सीखो।
तुम्हारे 3 कॉपी में नोट्स नहीं होने चाहिए मैथ के, सिंगल कॉपी बनाओ, छोटे छोटे लिखाओ, उसमें एग्जाम्पल्स लिखो अच्छे अच्छे और बढ़िया प्यारे सुंदर नोट्स बनाओ। चलो, ये क्वेश्चन बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ऐसा ही कोई देखो 2022 में आया है, 2018 सेकंड पेपर में यूपीएससी ने पूछा और उसके ऑप्शंस गलत दिए, ऑप्शन गलत दिए। मैंने बताया भी, एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का है कि यूपीएससी भी गलत क्वेश्चन पूछता है ना। बाद में आंसर की में लिख देता है कि डिलीटेड 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डिलीटेड। ठीक है, बातें समझ में आई। तो यूपीएससी भी गलतियां करता है, तो इस वजह से कुछ मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, बहुत हाय तौबा नहीं करनी। कुछ तुमसे मिस्टेक हो जाए तो उसको बड़ी मोहब्बत से, डिसेंसी से, डिसिप्लिन मैनर में बता दें। मेरा काम है तुम्हें बता देना और तुम्हारा काम है मुझे बता देना। यूपीएससी भी मिस्टेक करता है। जैसे अब उसने 2018 वाले क्वेश्चन मिस्टेक को समझ के फिर दोबारा फिर से क्वेश्चन ने रिपीट किया, 3 बार वही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इस बार उसने अपनी एरर सुधार ली। ठीक है, ये लिखा क्या है, ये x अपॉन लिखा है, इसको लिख लोगे 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर 2x, ऐसे लिख लोगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है, x अपॉन √2 और sin 2x, sin 2x स्क्वायर हट जाएगा। यही गलती होती है, अगर ये किए तो गलत, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2√2। जैसे इसमें आगे बढ़ाओगे भाई, अब कैसा लिखा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 0 पे निकाल लो लिमिट, तो 1 बन जाएगा, 1/2√2 कर दोगे। ये गलत है। अब करेंगे क्या, गलती यहाँ पे कहाँ पे हो रही है कि कभी भी ये लिख लो कहीं पे बात, स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा है तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स होगी, इतनी बात कहीं पे लिख लो। तब एक फंक्शन कैसे ट्रीट होगा, ये मॉडुलस की तरीके से ट्रीट होगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से ट्रीट होगा, मॉडल्स के तरीके से ट्रीट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो काफ़ी तुम्हारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यानी अब क्या लिखेंगे, हम सही करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे 1/√2 और मॉड ऑफ साइन 2x लिखेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे। सिंपल सा है, निकाल लोगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसमें आएगी, दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज अलग अलग इसमें आएंगी। चलो, क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मार्क करके रखोगे, इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं तुम्हें कराऊंगा अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क करके रखोगे। अब तो आसान क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिखा क्या है, सिंपल सा 1 पे लिमिट पुट करोगे तो 1 0/0 फॉर्म, ये लिखोगे नहीं, माइंड में ही जान जाओगे। डिफरेंशिएट करो 3x², नीचे 1/2√x, वो सिंपल सी कहानी है। लिमिट वैल्यू फिर से 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे 3 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे वाला चला जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। आधे स्टेप का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता के डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। अगर STF नहीं है, STF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मॉडुलस और लीस्ट इंटीजर, ये STF है, इसको STF मैं बोलता हूँ, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अगर ये नहीं है तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा हमेशा कि वो वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे क्या आ रहा। 0 × इन्फिनिटी आ रहा, इसका तरीका मैंने बताया था, किसी एक को अपॉन में कर लो, एक को अपॉन में करोगे तो x³ अपॉन ये लिख जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको बनाओगे, x² अपॉन साइन x का होल स्क्वायर इंटू x। अब ये क्या बन गया, x अपॉन साइन x। ये हमेशा चाहे इसकी पावर 2 करो, 3 करो, 4 करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर ये सेम है और दोनों 0 हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी हमेशा, और लिमिट अलग अलग लग जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 और इस पर लिमिट लगेगी तो 0, यानी ओवरऑल 0 आंसर आएगा। यानी ए ऑप्शन टिक करोगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो दोनों चीजें, तुम्हारे डायरेक्ट रिजल्ट वही मैंने तुम्हें सिखाया था, वही बताया था क्या कि DR लगेगा और क्या लगेगा, तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारी चीजें। ठीक है, मुसद्दी अप्रोच, DR अप्रोच और मुसद्दी अप्रोच। मुसद्दी वाली कहानी नहीं सुने हो तो सुना दूंगा, फिलहाल अभी क्वेश्चंस करते हैं। तुमने अगर क्लासेस की होंगी तो मुसद्दी की कहानी सुने होंगे। ठीक है, देखो भाई, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारा टाइम बचा रहे हैं। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो कमेंट जरूर लिखना प्यारा सा, ठीक है।
जो मनाए वो लिखना, लेकिन लिखना जरूर, कमेंट जरूर करना, उससे तुम्हारी प्रेजेंस भी लग जाती है, तुमने वीडियो देखा भी हो पता लग जाता है, और एक कनेक्टिविटी फील होती है ना। रेगुलर बच्चे जितने भी हो वो सब कमेंट जरूर करोगे अगर वीडियो ये देख रहे हो तुम। क्लियर? कुछ न कुछ तुम्हें फ़ायदा होगा, कुछ न कुछ अप्रोच मिलेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, ये सब चीज़ें होंगी, इस वजह से इतनी बात मान लेना। चलो, क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल नहीं घबराना है, घबराना ही नहीं है, ये तो मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ, घबराना नहीं है। लिमिट किस पे पूछ रहा है? x टेंस टू 2 पे। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालनी हो, k की वैल्यू पूछी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दो, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1 + 2/2k इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी इसमें 2k। तो अब क्या बन जाएगा? 1 + 2 कैंसिल हो गया, 1/k और 2k। इसमें मिस्टेक वालों तो क्या करोगे? k एलसीएम ले लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे। बहुत सारी बुक्स में सब ऐसे सॉल्व करके दे रखा है, टीचर्स भी ऐसे ही कराते हैं। नहीं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बनाओगे भाई, क्यों? टाइम बचाना है, टाइम इज योर फ्यूल, टाइम ही फ्यूल है, चाहे तुम्हारी कंपटीशन हो या लाइफ हो। टाइम अगर मैनेजमेंट करना नहीं सीखे तो समझ लो कुछ नहीं सीख पाओगे, कोई कंपटीशन तुमसे बीट नहीं होगी। सबसे पहले वाली बात, जस्ट ए मिनट, ठीक है, कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें नहीं बनाना है। अब स्मार्ट अप्रोच लगाना है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है? मुसद्दी अप्रोच क्या बोलता है कि इसमें ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई करेगा। 1 रखोगे यहाँ पे तो 1/1 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो और भी चेक कर लो, बिल्कुल अंधोक तरीके से एक ही मत कर दो। तो 0 पुट करोगे, 0 तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, माइनस पुट करोगे तो इधर 0 आ जाएगा, उधर -2 आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, -2 भी, यानी 100% तुम्हारा सही है, 101%। तो 1 टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। ये छोटे छोटे स्मार्ट अप्रोचेज सीखते रहोगे कि कब कहाँ पे लगाना है। क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं बनाना है, टाइम इज योर फ्यूल, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़े हम, जैसे ही आगे बढ़े तो क्वेश्चन हमें ये दूसरा लिखा मिला। मैं तुम्हें बहुत कायदे से बता के आया हूं, इन्फिनिटी वाला अप्रोच। इन्फिनिटी वाला अप्रोच तुम्हें सिखा के आया हूं, क्या? कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। तो यही हम कोशिश करते हैं कि नीचे इन्फिनिटी है, नीचे बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू उसमें a है, तो हमेशा कोशिश करोगे कि a नीचे आए। ठीक है ना, a नीचे आए। बात समझ में आई? है ना, 0 क्यों टेंड करते हैं? जब नीचे बड़ी वैल्यू होगी, बेटा ध्यान दो, 2/3 होगी, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग की पावर करते जाओगे, इन्फिनिटी पावर, बड़ी पावर करते जाओगे तो 0.0000 समथिंग आएगा, मतलब नियर अबाउट 0 आता रहेगा। इतनी बात हमेशा याद रखनी। तो बड़ा वाला नीचे आएगा, तो यानी a की पावर n ऊपर से कॉमन ले लोगे, तो 1 + b की पावर n अपॉन a की पावर n, और नीचे क्या हो जाएगा? a की पावर n कॉमन, 1 - b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। बस सिंपल से कैंसिल आउट हो गया। a की पावर b अपॉन a की पावर n है, इन्फिनिटी n करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सिखा के आया हूँ अभी तुम्हें। क्यों? b अपॉन a बड़ा है तो ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी पावर बढ़ाते रहोगे तो 0.000000 आता रहेगा, नहीं, नियर अबाउट 0 आ जाएगा। इस वजह से इसको 0 कर लेंगे, नीचे वाले को भी 0 कर लेंगे, तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1/1 यानी 1, सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। ये अपना नारा बुलंद करते रहोगे, चीज़ें तुम्हारी आसानी से होती रहेंगी। ये क्वेश्चन देख लो। देखो भाई, चैनल को अगर तुम देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, 1-2 लोग अपने दोस्तों को बता। तुम्हारी सबकी मोहब्बत से ही चल रहा है, हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, तुम्हारा सबका इतना प्यार, इतने कमेंट भर भर के देते हो। मैं पिछली बार 10 का दम सीरीज जब चला रहा था तो तुम्हारे सबके किसी किसी वीडियो पे लाइक से ज़्यादा कमेंट आ जाते थे। ये सब तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत है। इसी वजह से मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, ये PYQ सीरीज में तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट तुम्हें होता है तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है, उस पर जाके तुम व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं तुम्हारा प्रॉब्लम देख भी लूँगा, तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तुम्हें एड्रेस भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लोगे, उस पर डेली डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा। और दूसरा कि हम उसमें एक रूटीन गाइडेंस भी तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, जिससे
इवनिंग में क्वेश्चन भी तुम्हें मिलता है, तुम्हारा रिवीजन बहुत आसानी से चलता रहता है। एक दो बातें बिल्कुल ध्यान दोगे बेटा, सभी जितने लोग देख रहे हो, बस तुम्हारे सबके सहयोग से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और एक बेहतर अप्रोच लेके, बेहतर तरीका लेके कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही सिस्टम है। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी होती है, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करना, इनिशिएटिव लेना कुछ नए, है ना। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सबको पता होनी चाहिए, एक एक क्वालिटी याद होनी चाहिए तुम्हें बेटा। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। क्लियर। तो अब देखते हैं कि इसका सीन क्या है। इसका सीन ये है कि क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट इस पे तुम्हें निकालनी है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट पूछा, x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट तो 1 प्लस हो जाएगा। यही बातें सिखा के आया हूं तुम्हें। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल f ऑफ x अपॉन मॉड x। 1 प्लस का मतलब 1 और 2 के बीच की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा ऑलवेज, तो ये 1 हो गया। अपॉन पॉजिटिव है तो ये x दे देगा, बस काम खत्म हो गया इसका। 1 अपॉन 1, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिमिट की वैल्यू फिर से रखेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। फुद्दू से फाड़ू तक का सफ़र हमारा होता है। ये सब छोटे छोटे डायलॉग्स तुम सब जान चुके हो बहुत ही कायदे से, है ना। हमारा सफ़र है फुद्दू से फाड़ू का है। तो क्वेश्चन बड़ा है, डरना नहीं, ठीक है। अपने यही तुम्हें एग्जाम देते टाइम भी यही माइंडसेट होल्ड करना है। अगर ये नहीं होल्ड करोगे घबरा जाओगे। पिछली बार हर एक वीडियो में चिल्ला चिल्ला के मैं बताता था कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करोगे। उसको हैंडल करोगे जितनी तुम्हारी सब्जेक्ट को लेके क्लैरिटी होगी, जितना तुम्हारा मैनेजमेंट बेहतर होगा, तुम्हारा अप्रोच बेहतर होगा, उसी तरीके से करोगे। अभी अच्छा खासा टाइम है, पढ़ाई करते रहो। बेसिक नीड ये है कि 8 से 10 घंटा तुम अगर पर डे पढ़ रहे हो तभी तुम एक ठीक ठाक स्टूडेंट हो। अदरवाइज कुछ और काम कर लो। जीवन में टाइम समय मत बर्बाद करो, ठीक है। कुछ क्रिएटिव चीज़ सीख लो, कुछ एडिटिंग सीख लो, कुछ वीडियो बनाना सीख लो, मतलब तुम्हारा जीवन अच्छा चलता रहेगा। तुम पॉजिटिव रहोगे। केवल और केवल तैयारी करते रहोगे, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तुम बड़े निगेटिव जोन में चले जाओगे, है ना। पहले तो जी तुम्हारे पास यंग एज में हो, सब बॉडी रिकवर कर लेती, कम सोओगे जागोगे तब भी रिकवर कर लेगी बॉडी भाई। इसी वजह से कमांडो ट्रेनिंग में या डिफेंस की ट्रेनिंग में तुम्हारा माइंडसेट ब्रेक करते हैं, पूरा तुम्हारी रिजिडिटी ब्रेक करते हैं। जो तुम्हारे रिजिड हो चुके हो उसको ब्रेक करते हैं, तब तुम्हें सिखाते हैं, तब तुम्हें ट्रेन बनाते हैं। वो उनकी डिमांड भी है, वो ट्रेनेबल बंदे चाहते हैं, जिनको हम ट्रेन कर सकें। एसएसबी में उन्हीं बंदों को छांटते हैं जिनमें उनमें रिजिडिटी दिखती है, रिजिड नेचर दिखता है, कि उनको कुछ बताओ और चेंज होने के लिए कैपेबल नहीं है, अडॉप्टिव नहीं है। इसको अडॉप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। ये भी LQs में एक है, ठीक है, कि तुम कितनी ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर ले रहे हो। सामने वाला जो तुम्हें गाइड कर रहा है उसकी बात कितनी जल्दी मान ले रहे हो, या तुमसे जो सीनियर है वो तुम्हें कमांड कर रहा है तो उसकी बात को फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो। तुम्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फ डिसिप्लिन कितना है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जिस टाइम उठना है उठना है, तुम्हें फिर मम्मी पापा ना उठाए, कोई बताए मत। सेंस ऑफ डिसिप्लिन उसको बोलते हैं, या सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, कि तुम अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है। यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक तो फोर्स डिसिप्लिन होता है, फौज में जाओगे दोनों डिसिप्लिन रहेंगी। एक कोशिश करते हैं ट्रेनिंग में कि तुम अपने आप से भी सीखो और दूसरा फोर्स से भी। नहीं अगर टाइम पे आओगे तो डंडा चलता है, वहाँ पे पनिशमेंट होता है। तो दोनों डिसिप्लिन तुम्हें सिखाते हैं, फोर्स्ड भी और सेल्फ भी, ठीक है। बहुत जरूरी है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। काम के प्रति तुम्हारा डेडिकेशन इतना होना चाहिए कि तुम्हें 14 घंटे 16 घंटे, जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, या तुम्हारा जनरल लोग, इनके सबके पास टाइम ही नहीं है। अपना 16-16 18-18 घंटे केवल काम में बिताते हैं, कभी बोर नहीं होते, कभी उनको लोनलीनेस नहीं लगता है, अकेले हैं तब भी खुश हैं। अगर ये तुम में सेंस आ गया भाई, लोगों को एक एकांत, एक पीसफुल प्लेस मिलता ही नहीं है। बहुत काम की बातें तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे, बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल परेशान मत हो। क्वेश्चन देखो, सिंपल सा, जो चीज़ तुम करके आए हो वही अप्रोच फॉलो करो। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, क्वेश्चन में हो गया था, है ना। वही क्वेश्चन है। अब उस पर क्या पूछ रहा है, राइट, क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, हाँ रिपीट हुआ है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो चुका है। चलो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे तुमने इन्फिनिटी लिमिट रखी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मैं तुम्हें सोल्यूशन का तरीका बता के आया हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन न्यूमरेटर तो 1 है, x³ है ऊपर सबसे ज़्यादा पावर, तो उसके कोएफिशिएंट 1 है, नीचे x³ है उसका पावर 1 है।
सिंपल सा कुछ भी तुम देख के इसका आंसर टिक कर सकते थे 1। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस तुमने छूटने ना पाए। इसी वजह से पिछली बार हमने 30 मिनट सीरीज और 1 आवर शो भी कुछ पेपर्स का लाए थे। तो 30 मिनट सीरीज तुम्हें यही सिखाती थी कि तुम्हें बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन, फुद्दू वाले क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। बातें पल्ले पड़ी। तो इसी वजह से मैंने फिर से बता रहा हूं, इस सीरीज का नाम PYQ एक्सप्रेस रखा है कि तुम्हारा विदाउट एनी टाइम वेस्टेज तुम्हें PYQs मिल जा रहे हैं और तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा माइंडसेट भी क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तुम अगर पढ़ चुके हो सारी चीज़ें हमसे, तो हमसे बहुत बेहतर कनेक्ट करोगे। ठीक है, तुम पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ना, इस वजह से बड़ा छोटे छोटे में कॉस्ट ही नहीं, कोई हमारे व्यापार वाला करने वाला तरीका ही नहीं है। तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट हो एंड पॉइंट पे, मुझे वही करना है। 1 इसका आंसर आ गया, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा 1 कैसे आ गया, और तुम्हें 3 स्पेशल फॉर्म, जब लिमिट इन्फिनिटी होती तो 1 2 3 3 फॉर्म मैंने बताए थे, उस पर कायदे के क्वेश्चन मैंने कराए थे। तुम्हें क्लास में होमवर्क भी दिया था सबको, उस पर क्वेश्चंस भी कराए थे। नहीं आता है, इसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम टेस्ट करोगे जाके। मैं बताता हूँ कौन सा टेस्ट करोगे। थोड़ा सा पानी लोगे उंगली में, उसमें कोशिश करोगे कि डूब के मरने की, नाक डुबाओगे, देखो क्या पता तुम्हारा दम घुट जाए, मर जाओ। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो टेस्ट में फेल पास तुम्हें पता लग जाएगा, उसके बाद फिर बताना मुझे। तो इस वजह से बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिखा है तुम्हारे सामने, जैसे इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे, ये खर्च से 0/0 फॉर्म लिखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद का स्टेप तुम्हारा लिखा होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुस्कुराओ। ठीक है, कि तुमको इसका डिफ्रेंशिएशन अभी तक नहीं पता है। ए हो जाएगा, एक्स का दोबारा करोगे 1, एक्स की पावर ए का तो पावर रूल लगेगा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट में पावर रूल लगेगा, ए एक्स टू द पावर a - 1 अपॉन नीचे। अब ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ए की पावर ए कांस्टेंट, और a एक्स टू द पावर a - 1। बातें पल्ले पड़ी, एक्स ए टू द पावर a - 1, ये चीज़ें हो जाएंगी। ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। a - 1 तुमने कर लिया तो आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। बात क्लियर हुई? इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सा इसमें अप्रोच है, हम फॉलो करते हैं, देखते हैं करेंगे कैसे। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल रहा है, जो भी चीज़ कॉमन मिल रही है, और ये चल किसके बराबर रहा है, -1 के बराबर चल रहा है। ठीक है, ये -1 के बराबर चल रहा है तुम्हारा, तो क्या आ गया, ए की वैल्यू पूछ रहा। कोई बात परेशान होने की बात ही नहीं, इसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का a एक्स टू द पावर a - 1, और ये इधर माइनस का था, उधर आ जाएगा प्लस का a एक्स टू द पावर a - 1, कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। ये कितना आया, 0। ये क्या चल रहा, a की पावर x log a। बातें पल्ले पड़ी, a की पावर x log a। हाँ, लिमिट की वैल्यू तुम रख लो, इसमें एक चीज़ मिस हो गई है। अच्छा, इसमें लिमिट की वैल्यू जब पुट करोगे x टेंड्स टू a, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a हो जाएगा। बस ये तुम्हें मिस नहीं करना था। तो कोई बात नहीं, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ a कर लो। सिंपल सी कहानी ये है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। a कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। a टू द पावर a log a बचा है ना, a टू द पावर a log a चल रहा है तुम्हारा, तब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो log a इक्वल टू 0 कर लोगे, log a इक्वल टू 0 e, तो a e की पावर 0 यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी कहानी, आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये सब कैलकुलेशन तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, एक लॉगरिथमिक भी पढ़ा चुका हूँ, बेसिक क्लास भी पढ़ा चुका हूँ। छोटी सी कहानी है, देख लेना जाके, आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। a इक्वल टू 1 आ गया, तो किसी भी क्वेश्चन से तुम्हें घबराना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो अगर कोई लिमिट की वैल्यू रखने पे, मैंने लिमिट की क्लास में बहुत तुम्हें कायदे समझाया है, लिमिट की वैल्यू रखने पे नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 100% 0 आना चाहिए।
तभी एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ आएगी, अदरवाइज इन्फाइनाइट नहीं आने लगेगी भाई। समथिंग अपॉन जीरो के अलावा कुछ आ रहा होगा, जीरो या तो इन्फाइनाइट आएगा या कोई और अनडिफाइंड फॉर्म आएगी, तो ये नहीं हो सकता। उसने पहले ही तुम्हें 3/2 दे रखा है, बात को बहुत ध्यान से समझना। यही सब कॉन्सेप्ट है ना, मैथ्स यही तो है और कुछ थोड़ी ना है। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है भाई, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। ये हाई थिंकिंग का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखना कितना आसान है, करना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। जब वन लिमिट पे नीचे, ऊपर तो तुम्हें कुछ पता नहीं भाई, एफ की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तुम्हें नीचे पता है। मैंने बताया है, जितना भी तुमने देखा होगा एल हॉस्पिटल से लगने वाले क्वेश्चन, उनकी सबकी कुछ वैल्यू आती है ना, तो उनमें ऊपर नीचे जीरो नीचे होता है। या तुम्हें कभी नीचे जीरो दिख जाए और इधर इनफाइनाइट ना हो, तो 100% ऊपर भी जीरो आ रहा होगा, वो एल हॉस्पिटल रूल बन रहा होगा और वो सॉल्व होकर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। सारे क्वेश्चंस में तो यही हो रहा था। तो ऊपर 100% एफ को क्या होना पड़ेगा, -1, तभी जीरो आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू -1, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें यही सही है और कुछ नहीं सही है। बात पल्ले पड़ी। दूसरा इसका और भी तरीका होता है, बहुत अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है लेकिन तुम्हें बताए दे रहा हूं, ठीक है। मेथड 2, मेथड 1 जो मैंने थ्योरी तुम्हें समझाई, मेथड 2 लिमिट ऐसी चीज है जो सब पे अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। ये मैं बात तुम्हें बता के आया हूं। लिमिट x टेंस टू 1, fx + 1 इस पे लग जाएगी, और नीचे लिमिट x टेंस टू 1, x² - 1 पे लग जाएगी। इधर 3/2 चल रहा है। अगला स्टेप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 1, fx + 1 चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 1, x² - 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 3/2। इसमें जैसे लिमिट रखोगे जीरो आ जाएगा, इसमें लिमिट रखोगे तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, उधर चल जाके -1 बन जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1, fx की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। -1 टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बातें पल्ले पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं है मेरे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बन रही है, बिल्कुल बन रही है। साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, ये कंपोजिट नहीं लिखा है, 1 - x, एक्स इसके बगल में कर लो, इसके बगल में कर लो। लिमिट इतनी बेशरम है कि दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। जब इस पे अप्लाई होगी तो 1 दे देगा, और इस पे अप्लाई होगी तो क्या देगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं, अगर भूल गए कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्या करोगे, ये तो 1 आ गया, 1 × इसको सॉल्व करना है, एल हॉस्पिटल रूल। क्यों, जैसे भाई जीरो रखोगे, log 1 की वैल्यू 0, 0/0, डिफरेंशिएशन 1/1 - x, और इसका दोबारा करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, -1/x का 1। अब फिर से लिमिट रखोगे जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो -1 ओवरऑल आ जाएगा। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा, भैया मुझे टिक कर दो, तो इसको टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला व्हाट इज लिमिट दिस 1, ऐसा क्वेश्चन पहले लगा के आए हो, है ना, पहले क्वेश्चन लगा के भी आए हो, कोई बात नहीं। एल हॉस्पिटल रूल दिया गया, आंख बंद करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, 3x log 3 प्लस 3 - x log 3, और -x का दोबारा करेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। बस लिमिट पुट कर दो, 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -0, यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्या आएगा, log 3 माइनस का log 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन आ रहा है, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा एक स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू यहाँ के दिया गया, इधर 1 दिया। घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, अलग अलग लिमिट सॉल्व करोगे। एल हॉस्पिटल रूल दे रखा है तो 4x3, आंख बंद करो, स्टेप आगे बढ़ो, टाइम ही मत लगाओ सोचने में। लिमिट जैसी देखी तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगा कि के रखोगे 0, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, 0 आ जाएगा। ऊपर डिफरेंशिएट करोगे और नीचे करोगे, बस हो गया। ऊपर इसमें करोगे भाई x टेंस टू k है तो ये तो कांस्टेंट है, 3x² 2x से एक पावर कैंसिल हो गई। इसमें इधर 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे 4 आ जाएगा, इधर पुट करोगे 3/2k आ जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया। इसमें भी अगर मिस्टेक करोगे तो समझ लेना, फिर तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, लिटमस टेस्ट। तो मुसद्दी अप्रोच तुम्हें हमेशा जीवन में फॉलो करना है। खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 1, x + x² + x³ - 3 अपॉन x - 1। 2020 तक के तुम्हारे देखो सारे क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। तो 1 जैसे ही पुट करोगे, 1 + 1 + 3 - 3 अपॉन 1, 0/0 फॉर्म लिखना नहीं है। फिर मैंने अगला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, एकदम गोली की रफ्तार से तुम्हारा अगला स्टेप लिखा होना चाहिए, 1 + 2x + 3x² अपॉन 1।
लिमिट पुट करोगे 3 to 5 1 6 डी ऑप्शन टिक करोगे, इतनी स्पीड अगर तुम पैदा कर ले गए, तुम्हारा समझ लो सफलता कोई रोक नहीं सकता। वो स्पीड पैदा कैसे होगी? जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारे क्वेश्चंस, थ्योरी, नोट्स सब मेंटेन होगा। जब उसको तुम कायदे से पढ़ोगे, डिसिप्लिन रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे, तब जाके कहानी होगी। तुम्हें सेशन पसंद आया हो, तुम्हारा टाइम सच में बचा हो, तुमने सच में चीज़ें सीखी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कम से कम एक बच्चे को, मेरी छोटी सी फौज है, कम से कम एक बच्चे को जरूर बताओगे, जरूर रिकमेंड करोगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। सभी को जय हिंद, सभी खुश रहो, मस्त रहो।